हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल। तो मैं हूँ किरण, आप सबके सामने फिर से आई हूँ। आज हम लोग बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्दशी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो अपना टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाए, क्योंकि हम लोगों को बेसिकली जो हाउस वाइफ्स होती हैं उन्हें तो इतना सारा काम होता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्हें अपने लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो हम लोग अगर कुछ हम टारगेट कर रहे हैं या फिर हमारा कोई गोल है, सपोज़ आप कुछ स्टडी कर रही हैं, कुछ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपका कोई गोल होगा, उस टारगेट होगा, कैसे आप उस टारगेट को पूरा करें। कुछ टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है? टाइम मैनेजमेंट का बेसिक चीज़ होता है कि हम सब चीज़ों को, जो भी हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारे सिचुएशन को सूट करती है, इम्पोर्टेंट टास्क, उसको एक टाइम स्पेसिफाई किए करें और उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग काम करें, ठीक है। तो इसका बहुत सारा रूल भी होता है, जो टाइम मैनेजमेंट रूल्स होते हैं। उसमें से एक रूल के बारे आज मैं आपके साथ बात करने जाऊँगी, ओके। तो एक जो रूल है वो है 7-8-9 रूल, ठीक है। ये बहुत ही फेमस रूल है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो मैं इसका बेसिक बता देती हूँ ये आखिर है क्या। 7-8-9 रूल जो होता है, इसमें क्या है, 7 जो डिनोट कर रहा है वो आपका आवर्स ऑफ स्लीप है। मतलब मिनिमम 7 to 8 आवर्स आपका स्लीप होना चाहिए, ठीक है। तो 7 घंटे सोना, ठीक है। 8 आवर्स में जो आपका 8 जो डिनोट कर रहा है वो कर रहा है कि 8 घंटे आप जो भी अपना एक्टिविटी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, वो सारे एक्टिविटीज़ उस 8 घंटे में आप कर लो, ठीक है। और जो 9 और जो बाकी के 9 घंटे हैं, चाहे जो 8 घंटे में आप एक्टिविटी, आपको पढ़ना है या कुछ भी एक्टिविटी है, पढ़ना, वर्क, ये सारी चीज़ें डाल लो। और जो 9 घंटे के बाकी हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, जो आपको घर में काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साफ़ सफाई है या कुछ भी इन लॉज है, कुछ भी जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें आप करो। 7 घंटा सो, 8 घंटा क्या करो, अपना स्टडीज़ को दो, और बाकी के 9 घंटे अपने फैमिली को दो, और बाकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दो। तो ये एक रूम मुझे अच्छा लगा, पर ये क्या है कि बहुत रिजिड टाइप का हो गया है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल कर सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हो। देखिए, 7 घंटा तो सबको सोना चाहिए। मैंने स्लीप पे पहले भी बात की है। स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका स्लीप जो होता है ना, रात की अच्छी नींद आपकी नेक्स्ट डे की पूरी होल रूटीन को तय करती है, ओके। लास्ट नाइट की स्लीप नेक्स्ट डे को डिसाइड करती है, सिंपल ये बात है। बहुत, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि काम में अफेक्ट करता है, आपकी हेल्थ, जो भी हार्ट होता है, आपका बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है स्लीप, ठीक है। सब कुछ रिजोनेट कर देता है स्लीप, रिफ़्रेश कर देता है। सो सोना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको कम टाइम मिलता है, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि ओवरऑल आप 7 आवर्स स्लीप लें। उसके अलावा आप ये रूल को अपना सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। एक और होता है जिसमें कि आपको प्लान करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हम लोग टाइम मैनेज नहीं करते, मान लीजिए मेरे पास 1 घंटा है, ठीक है। उस 1 घंटे को मैं एक ही काम में दे रही हूँ। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो मैं उसे पूरा खाना ही बना रही हूँ, मैंने कुछ पूरा दिन का प्लान ही नहीं किया। तो वो सबसे बड़ा डीमेरिट होता है। अगर हमें सक्सेसफुल होना है, हमें कुछ गोल को अचीव करना है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे वो हाउस वाइफ्स हो या वर्किंग हो, टाइम मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो ये तो एक टेक्निक हुआ कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा एक और रूल होता है, रूल नहीं बोलेंगे कि वो क्या होता है, प्लान करो आप, 3 P's होते हैं, ठीक है। प्लान करो, प्रिपेयर करो और प्रोड्यूस करो, ये होता है। ये जो 3 P का जो मैंने बताया वो मेरा अपना है, मैं इसे फॉलो करती हूँ। प्लान करो, आप प्लान कर लिए, ठीक है। आप उस प्लान को प्रिपेयर कर लो, कैसे करना है, पढ़ना है उसको, उस प्लान के अकॉर्डिंग कर लो। और उस प्लान को प्रोड्यूस कैसे करोगे, प्रोड्यूस इन द सेंस कि उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड बना लो। कुछ टेस्ट दे दो अगर आप पढ़ने के लिए हो, या फिर मान लीजिए आप पढ़ाई से रिलेटेड, मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ती हूँ इसलिए मैं पढ़ाई से रिलेटेड। अगर आप कुछ और काम करते हो तो आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड, मतलब मैंने उस चीज़ को प्लान किया, मैंने उस चीज़ को प्रिपेयर किया। अब उस प्रिपरेशन में मैंने प्रिपेयर में इन द सेंस मैंने पढ़ाई की या फिर कुछ उस पर काम किया, उसको अच्छा बनाने के लिए अपना टाइम दिया, ठीक है, प्रिपेयर किया। और थर्ड जो है हमारा प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब हम लोग उस प्रिपरेशन को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट दे सकते हैं, ताकि हम देखें हमारा रिज़ल्ट क्या आ रहा है। या फिर हम उस पर वीडियोस बना सकते हैं अगर हम कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कर रहे हैं या फिर कुछ और रिलेटेड कुकिंग का कर रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को तो प्रिपेयर करेंगे, देन हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस पर काम कर सकते हो। इसके आगे भी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें टाइम मैनेजमेंट पे बात करूँगी, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हों तो बिल्कुल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल अपना मंजिल अपना समझ के सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और इसका जो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ये टाइम मैनेजमेंट पे ही आएगा और मैं और बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और मेरा जो व्लॉग आता है वो ठीक शाम के 5 बजे आता है, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे और आपके लाइफ को बेटर बनाने के लिए ही ये चैनल है और मेरे लाइफ को भी, दैट इज़ अपना मंजिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।